अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप लूप में फंस जाएं और एक ही दिन आपको बार बार जीना पड़ जाए और कुछ खतरनाक लोग आपकी जान के पीछे पड़े हों, ऐसा ही कुछ होता है रॉय के साथ। वो एक ही दिन को कई दफा जी चुका है, इसलिए वो पहले से जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर मशीन गन के साथ उसको गुड मॉर्निंग कहने के लिए पहुंच जाता है और रॉय उसको एक चाकू फेंक कर मार देता है। और जैसे ही जहाज पटने वाला होता है, रॉय छलांग लगा देता है और वो एक ट्रक पर लैंड हो जाता है। लेकिन रोजाना ऐसा नहीं होता, कभी कभार ट्रक भी उसके ऊपर लैंड कर जाता है और वो रोजाना एक गाड़ी छीनता है और वो आदमी यही अल्फाज कहता है कि मुझे बचाओ, और वो गाड़ी लेकर तेजी से भाग रहा होता है। और फिर उसके साथ ये होता है और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है अटेम्प्ट 79, मतलब कि रॉय इस दिन को 79 दफा जी चुका है। और अब रॉय को ये तो समझ आ चुका था कि उसको कोई मारने वाला है, बट ये नहीं पता था कि क्यों। कभी रास्ते पर कोई औरत उसको गोली मार देती, तो कभी एक बौना उसको बम से उड़ा देता, और कभी कभार तो एक तलवार वाली आंटी उसका सर ही कलम कर देती। लेकिन रॉय को ये यकीन था कि उसके सवालों का जवाब उसकी एक्स वाइफ जेमा के पास जरूर होगा, इसलिए रॉय कॉल लगाता है अपनी बीवी को और उसका बॉस उठा लेता है जिसका नाम वेंटर था और उसे बताता है कि उसकी बीवी सुबह ही एक्सीडेंट से मर गई थी। और रॉय ये सब सुनकर बहुत ज्यादा सैड हुआ, लेकिन दुश्मन उसको कहाँ सैड होने देते। और अगले दिन रॉय गाड़ी तेज भगाकर उन औरतों से जैसे तैसे करके बच निकला और उनकी गन से ही उनको उड़ा दिया। उसके बाद रॉय चला जाता है अपने फेवरेट नूडल कैफे में और वहां जाकर वो पेट पूजा करने लगता है। वहां हमें देखने को मिलता है डेव, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, और दूसरी जानब एक चाइनीज फेमस तलवारबाज डाइफेंग भी देखने को मिलती है। इतने में सभी लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जो कि टाइम लूप से पहले का था। रॉय जाता है अपनी बीवी जेमा के ऑफिस एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए, और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ऑफिस को नहीं बल्कि उसकी बीवी जेमा को है। और फिर अचानक जेमा उसके सर से बाल काट लेती है और उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब था और उसको बोलती है क्या तुम्हें वो जन्मदिन का भेजा हुआ तोहफा मिल गया, और उसको मिलकर कहती है कि ओसाइरिस वर्ड को याद रखना। और उतने में गार्ड वहां पर आ जाते हैं जिस वजह से रॉय को जाना पड़ता है। और जेमा का बॉस जेमा को ये चीज अलाउ नहीं करता क्योंकि ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। और फिर हमें रॉय देखने को मिलता है एक बार में एक लड़की के साथ जो कि पेशे से डेंटिस्ट है। बारटेंडर रॉय की आंखों में देखकर ये कहती है कि भले वो इस लड़की के साथ मौज मस्ती कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में जेमा की कॉल आ जाती है। जेमा उसके बालों पर कुछ टेस्ट कर रही थी और जेमा उसको वही करने के लिए कहती है जिसमें वो बेस्ट था। लेकिन ये सब कुछ वेंटर और उसका सिक्योरिटी हेड ब्रेड सब कुछ सुन रहे थे। वेंटर उसको बोलता है जेमा को मेरे पास ला, लेकिन रॉय जब अगले दिन उठता है तो लूप शुरू हो चुका था। और फिर जेमा के कहे मुताबिक उसका तोहफा देखता है और वो एक किताब थी। इतने में वही हेलीकॉप्टर वाला उसको हेलो करने के लिए आ जाता है और उसको मार देता है। और जब अगले दिन जैसे तैसे करके वो बचकर निकल जाता है और उस किताब को पढ़ने के लिए वो अंडरग्राउंड एक गेमिंग सेंटर में चला जाता है और वहां पर वो किताब पढ़ता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अचानक उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है और उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर अचानक वहां पर एक गैंग की एंट्री हो जाती है जो कि उसको मार देती है। और अगले दिन वो इन सब से बदला लेने का सोचता है और अपनी ही इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो सबको मार देता है। लेकिन तलवार वाली आंटी उसको हमेशा मार देती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता इससे कैसे मुकाबला करे। वो डाइफेंग के पास जाता है जो कि फेमस तलवारबाज थी। वो उसे तलवारबाजी सिखाने को कहता है और वो मान जाती है। और रॉय उसे रोजाना ट्रेनिंग लेता है जिससे वो सीख चुका था। और अगले दिन वो उस तलवार वाली आंटी का मुकाबला करने के लिए जाता है और अपनी बंदूक के नीचे रख देता है और एक दीवार से तलवार ले लेता है और उससे मुकाबला करते हुए उस आंटी को हरा देता है। और फिर जब वेंटर को ये महसूस हुआ है कि इसको जेमा ने पावर्स दी हैं, तो वेंटर उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मरवाने का प्लान बनाया है। जब तक रॉय वहां पर पहुंचा तो उसका बेटा मर चुका था और रॉय नाउम्मीद हो चुका था। वो रोजाना लोगों को अपने आप को मारने देता और कुछ ना करता। फिर अचानक उसको एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना ये दिन अपने बेटे के साथ गुजारा जाए, और वो ऐसा ही करता है। और जब ये दोनों बैठे होते हैं तो उसका बेटा कहता है कि मॉम ने सुबह कॉल करके बताया था कि कोई भी मसला हो वो रॉय के साथ शेयर कर सकता है। रॉय ने ये सब कंफर्म करने के लिए अपने बेटे का फोन लिया, जिससे रॉय को यकीन हुआ कि जेमा वाकई में सुबह जिंदा थी। अब भी उसके पास मौका है उसको बचाने का। और अगले दिन जब रॉय उनके ऑफिस जाता है तो वेंटर उसके सिक्योरिटी हेड को मार देता है और कैमरास को देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके सुबह उठने से 15 मिनट पहले जेमा जिंदा थी। और अगले दिन रॉय ने सीधा जहाज पर ही छलांग लगा दी और जहाज को किडनैप करके वो सीधा लैब में ले गया और वहां जाकर उसने वेंटर और सिक्योरिटी हेड को मार दिया, जिससे वो जेमा को बचाने में कामयाब हुआ और दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। और आखिरी सीन में रॉय मशीन की तरफ जाता है जिससे उसका ये टाइम लूप टूट जाएगा।
वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।